नमस्कार सभी को, वेरी वेरी हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। और इस सर्दी के पीरियड में कोरोना ने फिर से हमला करना भी शुरू कर दिया है, उससे भी आपको बचना है और दूसरे को बचाना है। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है। एग्जाम्स आप सबको पता है कि मई में होना बिल्कुल तय है। वैकेंसीज का री एडवर्टीजमेंट होने वाला है, तो जहां पर री होने वाला है उसको री होने दीजिए। आइए हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर की, लिटरेचर के फील्ड में। और जैसे कि आपको पता है कि फॉर टीजीटी एंड पीजीटी दोनों की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर का जो चैप्टर है, जो राइटर है, जो ड्रामेटिस्ट है विलियम शेक्सपियर, प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन टीजीटी एंड पीजीटी बोथ एग्जामिनेशन। खास करके टीजीटी में तो लिटरेचर के 25% क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से ही आते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा है, बात किया था शेक्सपियर के बेसिक्स की, इंफॉर्मेशन की, उसकी बायोग्राफी, उसकी पेरेंटेज, उसकी स्कूलिंग। और फिर एक वीडियो में आपने देखा होगा शेक्सपियर की हमने पोएम्स की बात की थी, शेक्सपियर के नैरेटिव पोएम्स की बात की थी, द वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीस, द पैशनेट पिलग्रिम, द फिनिक्स एंड टर्टल, राइट। ये सारी बात हम अपने एक वीडियो में कर चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए है किस चीज पर? शेक्सपियर के सोर्सेस पर। शेक्सपियर ने कहां से क्या बारो किया है, कहां से वो कितना इंस्पायर्ड था, क्या उसने खुद का किया है और क्या उसने दूसरों का लिया है, क्या मॉडिफिकेशन किससे किया है और इसका सोर्स हमको कहां से मिलता है। आज हम इसी सब की बात करने वाले हैं। आपको जैसे कि पता है कि शेक्सपियर न्यू ओनली लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था, ये भी हमने आपको पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि शेक्सपियर सिर्फ लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक जानता था। ये स्टेटमेंट दिया था शेक्सपियर के ही एक कंटेम्पोररी ड्रामेटिस्ट ने और उसका नाम था बेन जॉनसन। और ये भी क्वेश्चन 3 बार टीजीटी पीजीटी में आ चुका है कि शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि ही न्यू ओनली लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो आंसर आपको एक बार फिर से बता दिया हूं कि ही वाज मिस्टर बेन जॉनसन। लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक का मतलब क्या है ये आपको समझाता हूं। शेक्सपियर के टाइम पर जो लिटरेचर अवेलेबल थे वो लिटरेचर था क्लासिकल लिटरेचर, राइट। वो लिटरेचर क्लासिकल लिटरेचर था। और आप जानते हैं क्लासिकल लिटरेचर के जो दो मेन विंग्स हैं वो है ग्रीक लिटरेचर और लैटिन लिटरेचर। तो जब बेन जॉनसन ने ये कहा कि ही न्यू ओनली लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर वाज एक्वाइंटेड विद क्लासिकल लिटरेचर, he was acquainted with Homer's Iliad and Odyssey, he was acquainted with Ovid's Metamorphoses, he was acquainted with Virgil's Aeneid, right? बहुत सारे पोएट्स जो थे लैटिन और ग्रीक के, उनसे शेक्सपियर पूरी तरीके से परिचित है। और जब उससे परिचित है तो जब वो लिखाई लिखना शुरू करता है, ड्रामेटिस्ट बन जाता है, तो उनसे रॉ मटेरियल्स बारो करना शुरू कर देता है और उन्हीं के रॉ मटेरियल्स पर जो है खुद को डेवलप कर लेता है एज अ ड्रामेटिस्ट। ऐसा भी कहा जाता है कि शेक्सपियर रोट नथिंग न्यू, शेक्सपियर ने नया कुछ लिखा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ही डेवलप्ड ओनली द प्लॉट्स, उसने प्लॉट्स को डेवलप किया, क्लासिकल से मटेरियल लिया, ग्रीक से और लैटिन से लिया और अपने कंटेम्पररी से भी उसने मटेरियल लिया है। कंटेम्पररी में अगर हम बात करें तो शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे यूनिवर्सिटी विट्स, खास करके क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के साथ शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन भी किया है। क्रिस्टोफर मार्लो की ब्लैंक वर्स की लाइंस शेक्सपियर ने अपने प्लेज में यूज करना शुरू किया। टॉमस लॉज एक यूनिवर्सिटी विट्स था और उसने एक बुक भी लिखी थी रोजालिंड, जो प्रोज रोमांस था। शेक्सपियर ने अपना प्ले एज यू लाइक इट उसी पर बेस किया है। कहने का मतलब यह है कि शेक्सपियर ग्रीक और क्लासिकल पर ही सिर्फ केंद्रित नहीं था, बल्कि शेक्सपियर जो है ही वाज अ रिपोर्टर ऐसा था। ही वाज वेल वर्स्ड इन हिज
कंटेम्प्ररी सिचुएशन, कंटेम्प्ररी ड्रामेटिस्ट, और सबसे मटेरियल लेता है और सब पर बेस कर देता है अपने प्लेस। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम उसी सोर्सेज पर बात करेंगे, शेक्सपियर के ड्रामेटिक सोर्सेज और पोइटिक सोर्सेज पर, कि शेक्सपियर ने क्या चीजें कहां से ली हैं। राइट, आइए शुरू करते हैं उसी पार्ट को। आपको पता है कि पीजीटी का सिलेबस बहुत वाइड होता है और पीजीटी के क्वेश्चंस भी बहुत वाइड होते हैं। कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये क्लास यूजफुल, बेनिफिशियल है ही है। ये क्लास बेनिफिशियल हमारे केवीएस और नेट के बच्चों के लिए भी है, एचटेट के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन सब पर आते हैं शेक्सपियर से। तो जो आज हम पहला नाम बोर्ड पे लिखने चल रहे हैं, शायद ही आपने उस पर्सन का, उस बंदे का नाम सुना हो, बट नहीं सुना है तभी आप हमारे पास आए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला नाम है गेरार्ड लैंगबेन का। गेरार्ड लैंगबेन, ही इज द फर्स्ट वन। राइट, अब शेक्सपियर इससे इंस्पायर नहीं था, बट इसने बुक लिखी है और उस बुक में उसने शेक्सपियर के सोर्सेज की बात की है। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज ऑफ एलिजाबेथन प्लेज वॉज पब्लिश्ड इन 17th सेंचुरी। गेरार्ड लैंगबेन की वो बुक थी। 17th सेंचुरी में फर्स्ट कलेक्शन छपा था जिसमें सिर्फ एलिजाबेथ के प्लेस के सोर्सेस, सिर्फ शेक्सपियरियन प्लेस के सोर्सेस की बात नहीं की गई थी, उसमें पूरे एलिजाबेथन एज के जो ड्रामेटिस्ट थे उनके सब के सोर्सेस की बात की गई थी। और इनकी बुक का नाम था अकाउंट ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। अकाउंट ऑफ द इंग्लिश dramatic poets, right? Account of the English dramatic poets, and this book was published in the last decade of 17th century in 1691. And in this book he talks about the sources of Elizabethan plays, the sources of Shakespearean plays, और शेक्सपियर के प्लेस का जिक्र किया था, बताया था शेक्सपियर के बारे में कि उन्होंने कहां कहां से चीजें ली हैं। और न सिर्फ शेक्सपियर बल्कि और एलिजाबेथन जो राइटर्स थे उनके बारे में बात की थी, उनके सोर्सेज की। तो एक नाम ये है गेरार्ड लैंगबेन, एंड द नेम ऑफ हिज बुक इज अकाउंट ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। और एलिजाबेथन टाइम में 16th और 17th सेंचुरी में जो ड्रामेटिस्ट होते थे उन्हीं को ड्रामेटिक पोएट्स कहा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि जॉन ड्राइडन ने एक ऐसे लिखा था, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। राइट, तो जो ड्रामेटिक पोएजी है वो ड्रामेटिक पोएट्री का मतलब क्या है, उसका मतलब ड्रामा है। ड्रामेटिक पोएट्स कहा जाता था ड्रामेटिस्ट को। तो इन्होंने बात की है, गेरार्ड लैंगबेन ने, अकाउंट्स ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स की। क्लियर। जो नेक्स्ट नाम है वो है शार्लोट रैम्से का, और आप इस नाम से बहुत अच्छे से परिचित हो, खास करके वो बच्चे जो केवीएस का भी एग्जामिनेशन देते हैं, जो एनबीएस में भी अपीयर होते हैं, वो इससे निश्चित रूप से बहुत परिचित हैं। नाम है शार्लोट, CHARLOTTE, शार्लोट। राइट, शार्लोट रैम्से। शार्लोट रैम्से, एक तो क्वेश्चन नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। आपको इंग्लिश नेम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है जेंडर को लेकर के कि मेल है कि फीमेल है। तो बता दूं आपको कि शार्लोट रैम्से इज अ फीमेल, और ये उनका मिडिल नेम है। मैरिज के बाद शार्लोट रैम्से का नाम बदल करके शार्लोट लेनेक्स हो गया था, एज शी मैरिड अलेक्जेंडर लेनेक्स। राइट, अलेक्जेंडर लेनेक्स से शादी के बाद नाम हो गया उनका शार्लोट लेनेक्स। इस चीज को आप याद रखेंगे, शार्लोट लेनेक्स एंड शार्लोट रैम्से इज द सेम नेम, दोनों एक ही नाम है। राइट, और काम इन्होंने क्या किया था, शी मेड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सोर्स मटेरियल।
जो विलियम शेक्सपियर के सोर्स मटेरियल थे उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी की थी, और शार्लोट लेनक्स ने अपने बुक का नाम रखा था शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड, राइट। शेक्सपियर, और उनके जमाने में शेक्सपियर की स्पेलिंग जो हमारी वाली स्पेलिंग है वो नहीं हुआ करती थी। वो क्या हुआ करती थी? SHAKESPEAR, और ये ई नहीं हुआ करता था, राइट। ये ई नहीं हुआ करता था। 17th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक यही स्पेलिंग पॉपुलर थी, SHAKESPEAR। अब हमारी जो स्पेलिंग है लास्ट में ई भी जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। बुक का इनके नाम था शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड। शार्लोट लेनक्स की बुक का नाम था शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड, एंड ये बुक लिखी गई थी इन 18th सेंचुरी 1753-54 के अराउंड। शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड, राइट। और ऐसा भी कहा जाता है कि शी वॉज असिस्टेड बाय अनदर शेक्सपियरियन क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको असिस्ट किया था, ऐसा कहा जाता है, राइट। सैमुअल जॉनसन इज अ बिग नेम इन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। सैमुअल जॉनसन खुद ने शेक्सपियर के प्लेस को एडिट किया था, और आपको पता है एक ऐसे भी आपने शायद एमए में पढ़ा होगा, प्रीफेस टू शेक्सपियर, और वो प्रीफेस टू जो शेक्सपियर है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो एडिशन है शेक्सपियरियन प्लेस का, उसी का प्रीफेस है, वो उसी का प्रोलॉग है, राइट। तो शार्लोट रैम्जे ने क्या किया? कंपैरेटिव स्टडी किया था विलियम शेक्सपियर के सोर्स मटेरियल की, और बुक का नाम रखा था शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड। और शार्लोट लेनक्स इसलिए आपसे कहा था कि हमारे केबीएस और एनबीएस के बच्चे परिचित हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल लिखा था, और उस ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क का नाम था द फीमेल कीहोटे, राइट। एक नॉवेल पहले था डॉन कीहोटे, और डॉन कीहोटे के जो है डॉन कीहोटे जो है वो मेल है, और इन्होंने क्या कर दिया? फीमेल कीहोटे नाम से एक नॉवेल लिखी थी। किसने? शार्लोट लेनक्स ने। तो शार्लोट लेनक्स इज आल्सो नोन फॉर शेक्सपियरियन सोर्स मटेरियल्स बुक, और उस सोर्स मटेरियल बुक का नाम है शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड। क्लियर? शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड। पीपीटी जो है पीडीएफ भी आज इसकी आपको मिल जाएगी, आज इसको भी जो है अपलोड करा दिया जाएगा। बट फिलहाल आप एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिएगा, जब तक आपको एक एक पॉइंट ना क्लियर हो जाए तब तक देखते रहिएगा विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट नाम पर आते हैं। नेक्स्ट नाम है जेपी कॉलियर। जेपी कॉलियर, IER। जेपी कॉलियर का पूरा नाम है जॉन पेन कॉलियर। जॉन पेन कॉलियर, PAYNE, पे से पेन, जॉन पेन कॉलियर, राइट। एंड मोर कंप्लीट कलेक्शन अपीयर्ड लेटर नोटेबली बाय जॉन पेन कॉलियर, और इनकी बुक का नाम था शेक्सपियर्स लाइब्रेरी, राइट। इनके बुक का नाम था शेक्सपियर्स लाइब्रेरी। अब इमेजिन करिए कि शेक्सपियर कितना बड़ा राइटर था कि उसके वर्क्स के सोर्सेस पर बुक लिखी गई, और वो एक बुक ना हो करके खुद अपने आप में लाइब्रेरी है, शेक्सपियर्स लाइब्रेरी। एंड दिस बुक वाज ब्रॉट आउट, दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी इन 1843, और बाद में इसी बुक को रिवाइज किया था W. कैरिल हैजलिट ने, और W. कैरिल हैजलिट he revived the book। हैजलिट ने इसको रिवाइव किया था 1875 में। The book was revised by this giant W. Carey Hazlitt revised the book Shakespeare's Library in 1875।
5 जेपी कॉलियर, जॉन पेन कॉलियर, शेक्सपियर्स लाइब्रेरी। बुक का नाम है 1843 में डब्ल्यू कर्नल हैजलिट रिवाइज्ड द बुक इन 1875। तो ये भी शेक्सपियर के सोर्सेस की बात करती है बुक कि शेक्सपियर के जो प्लॉट्स हैं वो कहां से बारो किए गए हैं, राइट। एंड इसके बाद एक 7 वॉल्यूम का एक बुक आता है। 7 वॉल्यूम, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 चैप्टर्स नहीं, 7 वॉल्यूम। एंड द 7 वॉल्यूम वाज एडिटेड बाय जेफरी बुलो। The 7 volume work was edited by जेफरी चौसर वाले जेफरी, GEOFFERY और फिर बुलो, BULLOUGH। जेफरी बुलो एडिटेड शेक्सपियर्स सोर्सेज की 7 वॉल्यूम एडिट किया और नाम रखा ड्रामेटिक सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर। ड्रामेटिक सोर्सेज ऑफ Dramatic Sources of Shakespeare, and this book was published in 1957। 1957 से लेकर के और 1972 तक ये बुक पब्लिश हुई थी। और अगर हम कंप्लीट नेम की बात करें इस बुक की, तो इस बुक का जो कंप्लीट नेम है वो है नैरेटिव एंड ड्रामेटिक सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर। नैरेटिव एंड ड्रामेटिक सोर्सेज मतलब कि दिस वॉल्यूम जो है, the 7 volume study not only talks about the sources of William Shakespeare's plays but also sources of Shakespeare's narrative poems। और शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स के बारे में हमने आपको बता ही रखा है, आपने पढ़ ही रखा है। शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स है वीनस एंड एडोनिस, और शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीस और अ लवर्स कंप्लेंट। क्लियर, ये शेक्सपियर के नैरेटिव पोएम्स जो हैं उसके भी सोर्सेज की बात की गई थी इस 7 वॉल्यूम स्टडीज में। तो पीजीटी वाले जो बच्चे हैं खासकर उनको यहाँ पर अटेंशन पे करना है कि द बुक वाज एन एडिटेड वर्क, राइट। द बुक वाज एन एडिटेड वर्क एंड इट इज इन 7 वॉल्यूम। It is in 7 volume and the book appeared from 1957 to 1972। इसका मतलब यह है कि एक साथ 7 वॉल्यूम नहीं पब्लिश हुए थे, बट वो सीक्वेंस में पब्लिश होना शुरू हुए थे। और इस 15 इयर्स के टाइम पर ये सारे वर्क 7 वॉल्यूम जो है वो पब्लिश हुए हैं शेक्सपियर के। किसके एडिशन में? जेफरी बुलो ने एडिट किया था नैरेटिव एंड ड्रामेटिक सोर्सेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, राइट। नैरेटिव एंड ड्रामेटिक सोर्सेज ऑफ विलियम शेक्सपियर के नाम से 7 वॉल्यूम्स में द बुक्स वर एडिटेड, सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर वर एडिटेड। तो ये एक नाम है जिसको आपको माइंड में रखना है जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं। तो ये सारी चीजें, और आपको सारी चीजें बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि जब आप एक बार 2 बार देख लोगे तो आप इन सारे नाम से परिचित हो जाओगे। आप इन नेम से परिचित ही नहीं है और इसीलिए नेम्स थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगते हैं। जिन नेम से हम परिचित होते हैं वो हमें टफ नहीं लगते। जैसे जो हिंदी में नेम होते हैं हम उनके रूट्स तक जानते हैं, हम उनकी मीनिंग तक जानते हैं, और जिनकी मीनिंग हम जानते हैं वहां पर हमको प्रॉब्लम नहीं होती। इंग्लिश नेम्स हैं जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होते हैं और हम उनकी मीनिंग नहीं जान रहे होते, इसलिए हमको नेम में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। आइए एक नेम आपको और बताता हूं जिसमें आपको थोड़ी सी और डिफिकल्टी होने वाली है। अभी तक हमने जो बात की वो उनकी बात की है जिन्होंने शेक्सपियर के सोर्स मटेरियल पर बुक्स लिखी हैं, एडिट किया है या तो खुद कंपाइल किया है, चाहे वो शेक्सपियर्स लाइब्रेरी हो, चाहे शेक्सपियर इलस्ट्रेटेड हो, और चाहे वो नैरेटिव एंड ड्रामेटिक सोर्सेज हो शेक्सपियर के। ये सब अबाउट है शेक्सपियर के सोर्सेज पर। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं, अब उन राइटर्स की बात करने वाले हैं जिससे शेक्सपियर ने डायरेक्ट चीजें बारो किया है, और उसमें सबसे पहला नाम है एक इटालियन राइटर का। अगर हम इटालियन राइटर की बात करें तो बेसिकली हमारे दिमाग पर 3 नाम छपता है, वो है पेट्रार्का, दांते का और बोकैक्सियो का। पेट्रार्क, दांते और बोकैक्सियो, और उसी बोकैक्सियो की हम बात करने वाले हैं।
पूरा नाम था बोकैक्सियो का जियोनी बोकैक्सियो, GIOVANNI, जियोनी बोकैक्सियो, BOCCACCIO, जियोनी बोकैक्सियो। क्लियर, 2 बार डबल सी है। He was an Italian prose writer as well as a poet, right? And आपको इसकी बुक का भी नाम पता है। इसकी बुक का नाम था डेकामेरन। डेकामेरन, और नाम डेकामेरन का मतलब क्या होता है? डेका, DECA, डेका का मतलब होता है 10, और डेकामेरन का मतलब होता है 10 days वर्क। और ये बुक डेकामेरन जो है, इट वाज रिटन ड्यूरिंग द ग्रेट प्लेग, जो है 1347-48 में प्लेग आया था, और उसी के अराउंड ये बुक लिखी गई थी, 10 days वर्क। और 10 days वर्क में टोटल 10 नैरेटर्स होते हैं, और 10 नैरेटर्स में जो है 7 फीमेल और 3 मेल होते हैं। 7 फीमेल और 3 मेल होते हैं, और ये 10 लोग जो है रोज स्टोरी सुनाते हैं 10 दिन तक। और डेकामेरन में टोटल 100 स्टोरीज हैं। और जेफरी चॉसर जो थे, वो इसी डेकामेरन को सरपास करना चाहते थे, इसीलिए अपने कैंटरबरी टेल्स में जेफरी चॉसर ने 124 स्टोरीज लिखने का प्लान किया था, दो ही कुड नॉट कंप्लीट। एंड बोकैक्सियो हैड रिटन 100 स्टोरीज इन हिज डेकामेरन। और ये डेकामेरन जो है, इट प्रूव्ड वेरी वाइटल इन द करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर बहुत ज्यादा इंस्पायर थे इस बुक से, and it is believed that in parts Shakespeare would have read this book right from the original Italian। और शेक्सपियर ने डेकामेरन की स्टोरी पर अपने कई प्लेस बेस्ड किए हैं। और कई प्लेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्लेस शेक्सपियर के हैं जो डेकामेरन पर बेस्ड हैं, ये भी आपको जानना होगा, टीजीटी को भी और पीजीटी के बच्चों को भी। और वो प्लेस हैं ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, लिख देता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। वैसे पीपीटी और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, बट फिर भी फॉर योर इमीडिएट बेनिफिट नाम लिख देता हूं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये एक पोएम है जो बोकैक्सियो के डेकामेरन पर बेस्ड है। दूसरा जो प्ले है डेकामेरन पर बेस्ड है, वो है द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। और तीसरा प्ले जो है बेस्ड है इस पर, वो है सिम्बलिन। अब देखिए बोकैक्सियो का इम्पैक्ट, शेक्सपियर अगर एक राइटर को पढ़ता है तो उसे कितने तरीके से यूज करता है, ये है उसका एग्जाम्पल। जियोनी बोकैक्सियो पर 3 प्लेस शेक्सपियर ने डायरेक्टली बेस्ड कर दिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिम्बलिन एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। क्लियर। नेक्स्ट राइटर जो है शेक्सपियर का, जो नेक्स्ट इंस्पिरेशन है वो है आर्थर ब्रूक। द नेक्स्ट इंस्पिरेशन of Shakespeare is another writer, Arthur Brooke। आर्थर ब्रूक कौन था? आर्थर ब्रूक ने एक पोयम लिखी थी, और उस पोयम का नाम था रोमियो एंड जूलियट, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। द tragical history of Romeo and Juliet. This was the name of the poem written by Arthur Brooke. It was a poem, right? Sorry. It was a poem by Arthur Brooke, and Shakespeare based his book, his play Romeo and Juliet on this poem,
and this poem was written in 1562। मतलब कि शेक्सपियर के बर्थ से 2 साल पहले लिखी गई थी पोयम, एंड शेक्सपियर ने इस पोयम को भी पढ़ा और उसी पर बेस कर दिया अपना खुद का प्ले रोमियो एंड जूलियट। अब अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कि रोमियो एंड जूलियट वाज बेस्ड ऑन, तब अगर ये ऑप्शन दिया है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, तब तो आप इससे आंसर लगा दोगे। बट अगर राइटर का नेम दे दे और फिर उसमें ऑप्शन भी दे देगा जेपी जो है अभी आपको जो नाम बताया था जॉन पेन का, आर्थर ब्रूक का, जियोनी बोकाक्सियो का, तो अब आप देखिएगा कि आपको क्या आंसर लगाना है। नाम है राइटर का आर्थर ब्रूक और पोयम का नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, एंड द पोयम वाज पब्लिश्ड इन 1562 और उसी पोयम से शेक्सपियर ने बेस किया अपना प्ले रोमियो एंड जूलियट। राइट, नेक्स्ट राइटर पर आइए। नेक्स्ट राइटर बहुत पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी में, और वो इसलिए पूछा जाता है कि उस राइटर के वर्क पर शेक्सपियर ने अपने करियर का सबसे जो ग्रैंड प्ले है, जो ग्रेटेस्ट प्ले है, वो बेस किया है और उस प्ले का नाम है हैमलेट। और किसके वर्क पर बेस किया है? उस राइटर का नाम है सैक्सो ग्रामेटिकस। सैक्सो ग्रामेटिकस, इसके वर्क पर बेस किया है शेक्सपियर ने अपना प्ले हैमलेट। राइट, इन अराउंड 1200 AD सैक्सो ग्रामेटिकस रोट जेस्टा डोनोरम। जेस्टा डोनोरम कब लिखा था? अराउंड 1200। राइट, और इसका मतलब होता है जुस्टा डोनोरम का मतलब होता है डीड्स ऑफ द डेन्स। राइट, इंग्लिश वर्जन इसका है डीड्स ऑफ द डेन्स। डेन्स का मतलब द पीपल ऑफ डेनमार्क। राइट, ये वर्क का नाम था किसके? सैक्सो ग्रामेटिकस के। राइट, डीड्स ऑफ द डेन्स which chronicled Denmark kings and told the story of Hamlet। राइट, ये बुक जो थी डेनमार्क के किंग की क्रॉनिकल थी, स्टोरी थी, और डेनमार्क का एक किंग है एमलेथ। एमलेथ वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क। राइट, एंड यही डेनमार्क का जो किंग है एमलेथ, यही रियल जो है, इसी का नाम रखा है शेक्सपियर ने हैमलेट। क्लियर? तो हैमलेट भी किंग ऑफ डेनमार्क है, मर्डर के बाद होस्ट बन जाता है, और जो हमारे प्ले का कैरेक्टर है वो प्रिंस हैमलेट है, और उसका कैरेक्टर इसी हैमलेट पर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमलेट इज एन एनाग्राम ऑफ हैमलेट। राइट, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वुड हैव हैड टू वर्क फ्रॉम द ओरिजिनल लैटिन। और दूसरी बात ये जो बुक है डोनोरम, इट वाज रिटन इन लैटिन। राइट, सैक्सो ग्रामेटिकस वाज अ लैटिन राइटर, और 1200 AD में उन्होंने बुक लिखी जस्टा डोनोरम डीड्स ऑफ द डेन्स। और डीड्स ऑफ द डेन्स जो है ये क्रॉनिकल है, हिस्ट्री है किसकी? डेनमार्क के किंग की, और डेनमार्क का किंग है हैमलेट, और शेक्सपियर का जो कैरेक्टर है हैमलेट, ही इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर हैमलेट। क्लियर? एक तो पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एक राइटर था थॉमस किड। थॉमस किड ने जो उसका प्ले है आपको याद ही होगा, स्पेनिश ट्रेजेडी। इसका एक प्ले था योर हैमलेट। योर का मतलब होता है प्रिमिटिव। राइट, योर हैमलेट ये प्ले था थॉमस किड का। तो इट इज आल्सो सपोज्ड कि शेक्सपियर का प्ले हैमलेट इस पर भी बेस्ड था, लेकिन इसकी भी जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो भी सैक्सो ग्रामेटिकस के जो कदम से जो ही आई थी, डीड्स ऑफ द डेन से ही आई थी। इसलिए ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, सैक्सो ग्रामेटिकस का। क्लियर? आइए नेक्स्ट राइटर पर आते हैं। नेक्स्ट राइटर की नेक्स्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सोर्स में जो नाम है वो है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस के सोर्सेस का।
और शेक्सपियर ने, आपको पता है कि इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस और रोमन हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं। इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस और रोमन हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं। इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस का जो उनका सोर्स है, उस सोर्स का नाम है रैफेल हॉलिंशेड। रैफेल हॉलिंशेड ये एक राइटर का नाम है और इसने एक बुक लिखी थी, द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये रैफेल हॉलिंशेड की बुक का नाम था। हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल जो है रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एंड बिकेम शेक्सपियर्स प्राइमरी सोर्स फॉर हिज इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस। राइट, शेक्सपियर के इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस का प्राइमरी सोर्स है रैफेल हॉलिंशेड। राइट, शॉर्ट में इस बुक को रैफेल हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स कहा जाता है। राइट, हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट शेक्सपियर डिड नॉट सेट आउट टू क्रिएट हिस्टोरिकली एक्यूरेट अकाउंट्स। He reshaped history for dramatic purposes and to play into the prejudices of his audience. शेक्सपियर सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है, रीशेप उसको करता है अपने हिसाब से, रीमॉडल करता है उसको अपने हिसाब से। और यही शेक्सपियर की खासियत है कि वो जैसा लेता है वैसा नहीं काम करता। शेक्सपियर हिस्ट्री नहीं लिख रहा है, शेक्सपियर प्लेस लिख रहा है, इसलिए शेक्सपियर अपने हिसाब से डेट्स को, कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर लेता है और चेंज कर लेता है। अगर हम शेक्सपियर के प्लेस की बात करें कि कौन कौन सा प्ले था जो शेक्सपियर का रैफेल हॉलिंशेड के क्रॉनिकल पर बेस्ड है, तो जो शेक्सपियर के 10 हिस्ट्री प्लेस हैं, इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस, वो सब इसी पर बेस्ड हैं। उसमें हेनरी 4th है, हेनरी 6th है, हेनरी 5th है, सब उसी पर बेस्ड हैं। हेनरी 4th के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। हेनरी 5th है, फिर हेनरी 6th के 3 पार्ट हैं। हेनरी 7th है, रिचर्ड 2nd है, रिचर्ड 3rd है और किंग लियर है और मैकबेथ है और सिम्बलिन। इतने प्लेज शेक्सपियर के बेस्ड हैं रैफेल हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स पर। फिर से एक बार नाम बताता हूं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। हेनरी 4th पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5th, हेनरी 6th पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हेनरी 8th, रिचर्ड 2nd, रिचर्ड 3rd, किंग लियर, मैकबेथ एंड सिम्बलिन। इतने प्लेज शेक्सपियर के बेस्ड हैं रैफेल हॉलिंशेड के क्रॉनिकल पर। क्लियर, ये इन्हीं को जो है इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस कहा जाता है। वैसे मैकबेथ, किंग लियर और सिम्बलिन ये हिस्ट्री प्लेस तो हैं, बट ये शेक्सपियर के जो है इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस नहीं है, बट सोर्स जो है उसका भी वहीं से लिया है शेक्सपियर ने। अगला जो राइटर है शेक्सपियर के इंस्पिरेशन का, वो एक और लैटिन राइटर है, वो एक एंसेंट ग्रीक हिस्टोरियन है और उस हिस्टोरियन का नाम है प्लूटार्क। उस इतिहासकार का नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क एक हिस्टोरियन है, एक फिलोसोफर था और ये शेक्सपियर के रोमन प्लेस का सोर्स होता है। राइट, शेक्सपियर के रोमन प्लेस कौन कौन से होते हैं? शेक्सपियर के रोमन प्लेस हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलानस एंड टाइमन ऑफ एथेंस। जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, टाइमन ऑफ एथेंस एंड कोरियोलानस। और ये प्लेज शेक्सपियर के जो है प्लूटार्क के वर्क पर बेस्ड है और प्लूटार्क के वर्क का नाम था लाइव्स ऑफ नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स।
lives of the noble Grecians का मतलब ग्रीक्स एंड रोमन्स, ये प्लूटार्क के वर्क का नाम था और ये लैटिन में था। इन इंग्लिश इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय टॉमस नॉर्थ। टॉमस नॉर्थ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और शेक्सपियर वुड हैव रेड टॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन, राइट। टॉमस नॉर्थ के 1595 ट्रांसलेशन को शेक्सपियर ने पढ़ा होगा और शेक्सपियर ने अपने रोमन प्लेस इन्हीं पर बेस की हैं। टॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन का जो बुक है लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स, शेक्सपियर बेस्ड हिज रोमन हिस्ट्री प्लेस एंड रोमन हिस्ट्री प्लेस आर 4: Coriolanus, Timon of Athens, Antony Cleopatra and Julius Caesar, राइट। तो राफेल हॉलिंस्टेड इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस का सोर्स है और राफेल हॉलिंस्टेड के बाद जो प्लूटार्क है इज द सोर्स ऑफ रोमन हिस्ट्री प्लेस। क्लियर। आइए नेक्स्ट राइटर की तरफ मुड़ते हैं। ये हमने आपको मेन जो शेक्सपियर के सोर्सेज हैं, आज हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। जब हम एक एक प्ले पर आएंगे तो फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब एक राइटर की नहीं, कुछ मिसलेनियस राइटर्स की बात कर लेते हैं कि शेक्सपियर के सोर्स कौन कौन से हैं। शेक्सपियर के सोर्स क्रिस्टोफर मार्लो हैं और क्रिस्टोफर मार्लो को शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में कोट भी किया है और वो प्ले है एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का सोर्स एक और है जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन शेक्सपियर का कंटेम्पररी राइटर है और जॉर्ज चैपमैन ने होमर की इलियड को ट्रांसलेट किया था। होमर्स इलियड वाज ट्रांसलेट किया था जॉर्ज चैपमैन ने और शेक्सपियर ने उस वर्क को भी पढ़ा होगा और उस वर्क को पढ़कर उस पर भी अपने कुछ प्लेस, कुछ थीम्स बेस की हैं। क्लियर। तो आज की जो क्लास थी हमने उनके मेन सोर्सेस की बात कर ली है कि मेन सोर्सेस कौन थे शेक्सपियर के। बाकी जो सोर्सेस हैं उनके छोटे छोटे जब हम प्ले करना शुरू करेंगे वन बाय वन तो हम उस सब का जिक्र करते रहेंगे, सबके सोर्सेस पर बात करते रहेंगे। और आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी में शेक्सपियर के प्लेस के सोर्सेस पर भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो भी हमारी क्लास होगी, कोई भी क्लास किसी से कम इंपॉर्टेंट नहीं होती। हर क्लास से क्वेश्चंस बनते हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर कि कौन सा पॉइंट आपने मिस किया और उस पर क्वेश्चन आ गया है। इसलिए कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। हमारे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे बट आपके नोट्स आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। खुद के नोट्स ज्यादा बेहतर समझ में आते हैं। क्लियर। इसी बात के साथ आज की क्लास वाइंड अप। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। बने रहिए तब तक आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और रिवाइज करते रहिए। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।